जमुना जी में एक कालिया नाम का नाग रहता है। 101 फनों वाला कालिया नाग अपना विष उस कुंड में उगल देता है। उस कुंड के जल को विषैला बना दिया है। कोई भी प्राणी इसमें का जल पिएगा, पशु पक्षी कोई व्यक्ति तो जहरीला जल पिएगा मर जाएगा। भगवान कृष्ण ने निश्चय कर लिया इस कालिया नाग को निकाल करके इस कुंड से बाहर करना है। कोई भी प्राणी पशु पक्षी कोई व्यक्ति धोखे से इसमें का जल पी लेगा मर जाएगा। तो जो समस्या का कारण है, जो समस्या का कारण, जो समस्या की जड़ है, जड़ें हटा दो, समस्या अपने आप हल हो जाएगी। भगवान ने निश्चित किया। एक दिन भगवान को वहीं पर बहाने से वहां गए। वही कारीदेव के पास में वो कहा गेंद का खेल हो, गेंद का खेल होने लगा। खेलना होना किसको था, 2 4 10 20 बार गेंद इधर आई उधर गई, इधर आई उधर गई। खींच करके जोर से हाथ मारा, गेंद सीधे उछल करके कालीदेव में गिरी। श्रीदामा की गेंद से का गेंद लाओ जैसे लाओ, हमारा गेंद लाओ जैसे लाओ। अब वो फेटा पकड़े छोड़ ही नहीं रहा है। भगवान किसी जोर का झटका मारा। श्रीदामा जो फेटा पकड़े था वो दूर जाकर श्रीदामा गिरा। दौड़ते दौड़ते भगवान कृष्ण कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए और कदम्ब के पेड़ के ऊपर से नीचे वही कालीदेव में छलांग लगा। सब लड़के चिल्ला पड़े, कन्हैया डूब गए, कन्हैया डूब गए, कन्हैया डूब गए। एक लड़का दौड़कर मैया यशोदा के पास गया, मैया गजब हो। जब बताया कि इसी से कन्हैया कालीदेव में कूद पड़े, मैया यशोदा नंद बाबा सारे वृंदावन के लोग रोते चिल्लाते भागते कालीदेव पर पहुंचे। इधर भगवान कृष्ण ने कालीदेव में जब छलांग लगाई उसमें कालिया नाग सो रहा था। कालिया की स्त्रियों ने कहा कि लड़के कहाँ गए, भाग जाओ, खिसक जाओ, नहीं मेरा पति जगेगा, कहीं फुंकार में तुमको भस्म कर देगा, भाग जाओ, निकल जाओ। भगवान कृष्ण ने काम कालिया से मिलने आए। कालिया की स्त्रियों ने कहा फिर करो मुलाकात, पता लग जाएगा। जो कालिया पर सो रहा था भगवान कृष्ण ने शरारत किया, अपने पैर के अंगूठे से उसकी पूंछ को दबाया, शरारत किया। कालिया जगा और गुस्सा में सराटे में दौड़ा, भगवान कृष्ण को लिपट गया। सांप का पहला हमला लिपट गया, खूब लिपट गया, खूब कस लिया। जब खूब कस लिया तो भगवान कृष्ण अपने शरीर को फुलाने लगे और जब फुलाने लगे तो कालिया जो लिपटा हुआ उसकी गुड़िया गुड़िया खींचने लगी और साथ में गुड़िया अगर ढीली हो गई समझो कहानी खत्म। जब भगवान के शरीर को फुलाने लगे तो उसकी गुड़िया गुड़िया ढीली होने लगी। वो कल करके बाहर हो गया। भगवान कृष्ण के फनों के पर सवार हो करके अपने पैरों से उसके फनों को कुचलने लगे, उसके फनों से खून बहने लगा। कालिया किसने घबरा गई, प्रभु क्या हमारे पति को मार डालो। हे प्रभु सुहाग के आशीष से अनुरागिन का अंचल भर दो, अनुरागिन का अंचल भर दो। हे प्रभु सुहाग के आशीष से, हे प्रभु अनुरागिन का अंचल भर दो, अनुरागिन का अंचल भर दो। प्रभु छोड़ो नाग के प्राणों को, प्रभु छोड़ो नाग के प्राणों को। मेरी चूड़ियां अमर कर दो, मेरी चूड़ियां अमर कर दो, मेरी चूड़ियां अमर कर दो। कालिया की सुन का प्रभु क्या हमारे पति को मार डालोगे। भगवान कृष्ण का कालिया को मारने के लक्ष्य से नहीं है। तुम्हारा पति कालिया अपना जहर इस कुंड में उगल देता, कोई भी प्राणी इसमें का जल पिएगा, पशु पक्षी कोई व्यक्ति वो मर जाएगा। कालिया तुम जहां पहले रमण द्वीप में रहते थे वहीं को चले जाओ। कहा महाराज वहां गरुड़ जी हमारे ऊपर बड़े नाराज, हमको खा जाएगा। कहा गरुड़ जी तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे, तुम्हारे मस्तक के ऊपर हमारे चरणों के चिन्ह बने, निशान बने, और गरुड़ जी हमारे चरण चिन्हों को बहुत निकट से पहचानते, तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे।
कालिया के मस्तक पर सवार भगवान कृष्ण कालिया किनारे को ले आ रहा है। सब लोगों की आशा टूट चुकी थी। गहरा कुंड है, विषैला जल है, कालिया के बचने निकलने का कोई सहारा नहीं था। तब तक देखा कालिया के मस्तक पर सवार कृष्ण और कालिया किनारे को ले आ रहा। सब समझे कालिए निकाल कर डूबे कन्हैया को ले आ रहा। सारे लोग जय जयकार करने लगे। बोल कृष्ण भगवान की मैया यशोदा ने कहा कालिया तुमने मेरे साथ बड़ा एहसान किया। कोई आशा नहीं थी कन्हैया के बचने की निकलने की। विषैला जल, गहरा कुंड कि विषयुक्त कलिंद जाके जल में, जमुना जी का एक नाम है कालिंदी। विषयुक्त कलिंद जाके जल में और छवि डूब गई मन भावन की। कि विषयुक्त कलिंद जाके जल में छवि डूब गई मन भावन की। सबके तन से निकले जन प्राण न आसुर ही सुत आवन की। बिमले शीश चढ़ा के तभी शुतलाए प्रजा तनि पावन की। प्रतिवर्ष तवार चलने करूंगी जब आएगी पंचमी सावन की। कालिया तुमने मेरे साथ बड़ा एहसान किया है। गहरा कुंड, विषैला जल, कन्हैया के निकलने बचने का कोई सहारा नहीं था। तुम एक तामसी जीव हो, हमारी डूबे कन्हैया को निकाल करके ला रहे हो। ये तुम्हारा एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। यशोदा मैया समझ रही कि कालिया निकाल करके ला रहा है। लाओ कालिया को दूध पिलाओ। कालिया को दूध पिलाया और कहा आज ही नहीं, तुमने इतना बड़ा एहसान किया है। एहसान तुमने किया है, लेकिन आज के बाद तुम्हारी सारी नाग जात का एहसान मानेगी। और साल में जब आज का दिन आएगा, आज सावन की उजेरी पंचमी का दिन है, ये नागों के लिए ये दिन हम मानेंगी। नागों का एहसान का दिन मानेंगी और नागों के लिए दूध रखा करेंगे। तो अपने देश में नागों के लिए भी एक साल में दिन निश्चित है। नागों के सम्मान में सावन की उजेरी पंचमी, जिसे कहते हैं नाग पंचमी, नागों के सम्मान का दिन है। ऐसे जो है कालिया अपने रमणद्वीप को जहां पहले रहता वहां चला गया। कितनी बड़ी समस्या थी, जल को विषैला बना देता था। कोई प्राणी जल पिएगा मर जाएगा। भगवान कृष्ण ने समस्या में नहीं उलझे। समस्या की जो जड़ है, समस्या का जो कारण है, उस कालिया नाग को ही वहां से हटा। जब कारण जो जड़ समाप्त हो गई, समस्या अपने आप समाप्त हो गई। एक लोकहित का भगवान कृष्ण ने कदम उठाया है। जो जल को विषैला बना देता था कालिया, उसको जहां पहले रहता था रमणद्वीप, वहां को भी। इसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया है यहाँ की जो गोप कन्याएं हैं एक अनुष्ठान करती हैं। अगहन का महीना है, हेमंत ऋतु है और कन्या की संज्ञा उनको दी गई है। वे लड़कियां जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम, वे लड़कियां जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम ते अनुष्ठान करती है। 1 महीना के लिए अगहन का महीना है। जमुना जी में स्नान करती, स्नान करके बालू की कातें देवी की मूर्ति बनाती हैं। खोरसो पूजा विधि से स्नान, वस्तुवत चंदन अक्षत रोली धूप दीप नैवेद्य से विद्युत पूजन करती है और प्रार्थना करती है कात्यायनी देवी से। मेरे देने वाले मुझे कृष्ण वर दो, मेरे देने वाले मुझे कृष्ण वर दो। हृदय में वही मोहिनी मूर्ति भर दो। मेरे
मुझे कृष्ण वर दो, हृदय में वही मोहिनी मूर्ति भर दो मेरे। नतन की खबर हो, नतन की खबर हो, न मन की खबर हो, नतन की न मन की खबर हो, वही रंग कर दो, वही ढंग कर दो, वही रंग कर दो, वही ढंग कर दो। जहाँ मैं पुकारूं, जहाँ मैं पुकारूं, वहाँ सांवरे हो, जहाँ मैं पुकारूं, वहाँ सांवरे हो, मेरी आह में ना ऐसा शर्त। मेरे देने वाले, मेरे देने वाले, मुझे कृष्ण वर दो, हृदय में वही मोहिनी मूर्ति भर दो। भगवान कृष्ण ने देखा कि गोप कन्याएं एक महीना का अनुष्ठान कर रखा है, अगहन का महीना, हेमंत ऋतु है, स्नान करती है, फिर बालू की कात्यायनी मूर्ति बनाती है, पूजन करती है और कात्यायनी देवी से प्रार्थना करती, कृष्ण हमको पति के रूप में प्राप्त कर। भगवान कृष्ण ने सोचा अभी ये हमको किस रूप में पति मानती है। एक जो सांसारिक पति होता है वो पति मानती है, कि जो वास्तव में असली पति, असली मालिक है दुनिया का, जगत पति, वो पति के रूप में देखती है। इनको सीख देंगे। एक गलती करती, वस्त्रों को निकाल कर जमुना किनारे रख देती है और बिना वस्त्रों के जमुना जी में प्रवेश करती है। तो इनको ऐसी सीख देंगे, इससे दोबारा आगे से गलती ना करें। एक दिन गोप कन्या रोज की तरह से स्नान करने गई, वस्त्रों को निकाल जमुना किनारे रख दिया और जमुना जी में प्रवेश कर दी। ये ध्यान रखना, मैंने बताया कन्या उसको कहते हैं वो लड़कियां जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम हो, उनको कन्या की संज्ञा दी जाएगी। और कोई और परिवार की बेटियां नहीं, इन्हीं गोप परिवारों की है ये गोप कन्या, इन्हीं गोप परिवारों, कोई बाहर की और कोई नहीं है। भगवान कृष्ण अपने साथियों के साथ सलाह किया कि गलती करती है, सुधार कर दिया। इच्छित करके वहीं बैठ गए और जब ये सब वस्त्र निकाल कर जमुना किनारे रख दिया और प्रवेश करके जमुना जी में स्नान करते करते भगवान कृष्ण के ध्यान में एकाग्रचित हो गई। चुपके से भगवान कृष्ण वहां पहुंचे और जो वस्त्र रखे थे, जो वस्त्र रखे थे, झट से भगवान चुपके से आए। ये तो भगवान कृष्ण के ध्यान में थी और जब ध्यान में थी, बाहर का ज्ञान था नहीं, और चुपके से वस्त्र उठाया, कदम पर टांग दिया, छिपा दिया और ये भी छिप। जब गोप कन्याओं का ध्यान टूटा तो कहा हमारे वस्त्र रखे थे, वस्त्र क्या हो गए? हमारे वस्त्र रखे थे, वस्त्र क्या हो गए? ये सब रोने लगी। कोई चोर आया हमारा वस्त्र चुरा ले गया। कि किसने मेरे बसनों को, बसन माने होता वस्त्र, कि किसने मेरे बसनों को आकर हाय चुराया। सुने इस जमुना तट पर है कौन अचानक आया। थर 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 कपती है, शीतल शमीर चलती है। साहस सारा करके हम
हम सबको यह तलती है। हे चीर चुराने वाले, क्यों तुमने चीर चुराया इस जमुना तट पर, है कौन अचानक आया। भगवान बोल पे न कोई चोरा न कोई चोरी हुई। चोर और चोरी उसको कहते जिसमें सामान भी चला गया, न सामान मिले न ले जाने वाला मिले। इस घटना को चोरी करने वाले को चोर कहते हैं। कि हम चोर नहीं है कोई, ये चीर तुम्हारे लाए, नीचे जमीन में रखे, इससे तरु पर लटकाए। चोरी वाली वस्तु को यदि चोर चुरा ले जाता, उसके सन्मुख वो आकर फिर कभी नहीं दिखलाता। हम चोर नहीं हैं कोई, ये चीर तुम्हारे लाए, नीचे जमीन में रखे, इससे तरु पर लटकाए। वो कन्या उदय कृष्ण ने बसों कदम पर टांग रखा। सब बोले कृष्ण हमारे बस दे दे। मोहन बिना हमारा, मोहन बिना हमारा होगा नहीं गुजारा, राधा करे पुकारा। मोहन बिना हमारा, मोहन बिना हमारा होगा नहीं गुजारा, राधा करे पुकारा। मोहन बिना हमारा, मोहन बिना हमारा होगा नहीं गुजारा, राधा करे पुकारा। मोहन बिना हमारा, मोहन बिना हमारा होगा नहीं गुजारा, राधा करे पुकारा। जमुना नहान जाती, ना पास साथ लाती। जमुना नहान जाके पास साथ लाती, गोता लगा रही है, गोता लगा रही है। जमुना से घर को जाना, राधा करे पुकारा। जमुना से घर को जाना, जमुना से घर को जाना, राधा करे पुकारा, राधा करे पुकारा। मोहन बिना हमारा, मोहन बिना हमारा होगा नहीं गुजारा, राधा करे पुकारा। अब बस दो मुरारी, विनती करूं तुम्हारी। अब बस दो मुरारी, विनती करो तुम्हारी। अब ना हमें सताओ, अब ना हमें सताओ, होगा भला तुम्हारा,
वस्त्र दे देंगे, लेकिन तुम सब गलती करके वस्त्रों को किनारे रख देती हो, नग्न होकर के जल में प्रवेश करती हो। ये जो जल है ये है देवता, ये जो जल है ये देवता है। इनको कहते वरुण देवता। देखो हमारे तुम्हारे कभी कभी लोग उपहास करने लगते कि हिंदुओं में अरे इतने सब जिसको देखो वो देवी देवता, सब देवी देवता है। अच्छा एक बात बताओ, आप कभी घोर मुसीबत में थे, कभी कोई ऐसा समय आया घोर मुसीबत में थे, और उस घोर मुसीबत में, घोर संकट में वो आपकी मदद के लिए वो एक आदमी कोई खड़ा हो गया तुम्हारी मदद के लिए घोर मुसीबत में, तो आप कहोगे, लोगों चर्चा करोगे कि हमारे लिए तो भगवान बन गए। ऐसी मुसीबत में हमारे लिए वो भगवान बनकर खड़े हो गए, इसी मुसीबत मदद के लिए। आप एक इंसान को भगवान मान लेते हैं, हमारे लिए भगवान बन गए। जीवन में एक एहसान किया, एक एहसान घोर मुसीबत में आपके काम आए तो आप जीवन भर का एहसान मान दो कि हाँ हमारे लिए भगवान। एक इंसान को भगवान मान लिया। हम देवता मानते हैं, जैसे सूर्य देवता मानते हो नहीं मानते? ये साक्षात देवता है सूर्य भगवान, साक्षात देवता है सूर्य भगवान। अब इनका मेरे जीवन में कितना बड़ा योगदान है, इनके बिना भी जी नहीं सकते, इनके बिना एक चींटी भी जीवित नहीं रह सकती। अब तो सब शायद ही कोई हो जो अनपढ़ हो, नहीं सब पढ़े लिखे, 8वें 10वां तो सभी पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी तो सब पढ़ते हैं। बॉटनी में पढ़ाया जाता है सूर्य का प्रकाश अगर पौधे को ना मिले, सूर्य का प्रकाश पौधे पर पड़ता है, पौधे भोजन बनाते हैं और वो हमको किसी न किसी रूप में वो पौधे हमको देते हैं। कोई जड़ में इकट्ठा करता मूली गाजर सलजम, कोई तने में इकट्ठा करता प्याज आलू गन्ना, कोई पत्ते में इकट्ठा करता पात गोभी, कोई बीज में इकट्ठा करता गेहूं मटर मूंग उड़द, ये बीज में इकट्ठा किया, पेड़ों ने पौधों ने बचत तो उसका हम प्रयोग करते हैं। अगर सूर्य भगवान ना हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, भोजन नहीं बना पाएंगे पौधे। दूसरी बात, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो पौधा पीला हो जाएगा, मर जाएगा। इतनी कीमती जिसके सहारे जी रहे, ध्यान देना कि सूरज कितना कीमती देवता है कि नहीं। एक तो अनाज साग भाजी फल फूल सभी पाते हो सूर्य भगवान के पास। सूर्य का प्रकाश ना मिले तो पौधा मर जाएगा, पीला हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दूसरी ऑक्सीजन जो हमको आपको जीने के लिए इतनी आवश्यक है, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन सूर्य भगवान ही देते हैं। सूर्य का प्रकाश पौधे पर ना, अपने पत्तियों पर प्रकाश पड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ये ऑक्सीजन हमको आपको ये पेड़ देते हैं, जिसके बिना हम एक मिनट नहीं जी सकते। जिस ऑक्सीजन के बिना एक मिनट नहीं जी सकते वो कौन देता है? ये सूर्य भगवान ही देते हैं। जब सूर्य का प्रकाश, देखो कितना सिस्टम है, क्या सिस्टम बना रखा। सूर्य का प्रकाश पौधे पर पड़ेगा और ऑक्सीजन बनाते पौधे, वो ऑक्सीजन हमको आपको मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी विषैली वायु ग्रहण करते, जहर पीते हैं, अमृत देते हैं। सोचिए, जब गंभीरता से सोचना, एक बार किसी व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में मदद कर दिया तो उसको मानते हो हमारे भगवान, स्वीकार कर, जिंदगी में परेशान मानते हो। और जिसके बिना एक मिनट नहीं जी सकते वो ऑक्सीजन, जो खाए पिए बिना आप नहीं जी सकते, कुछ आपको खाने पीने को ना मिले तो आप जी नहीं सकते। चाहे अन्न हो, शाक भाजी फल फूट, ये सब सूर्य भगवान ही बना करके देते हैं। बाटनी पढ़ाया जाता, सूर्य का प्रकाश पौधे को ना मिले मर जाएगा, पौधा पीला होकर मर जाएगा। तो अनाज हो, फल फूल शाक भाजी का
तो हमारे समझ लेना देवता हम किसे मानते हैं। हमारे जीवन जीने, समझ लेना, थोड़ा सुनेगा, हमारे जीवन जीने में अगर किसी का किसी तरह का योगदान है मेरे जीवन जीने में, हमने उसको देवता माना। चाहे तालाब हो, चाहे नदी, पहाड़ हो, चाहे सूरज, चाहे वो चंद्रमा, चाहे वो धरती, चाहे गाय हो, चाहे शेर, हमारे जीवन जीने में अगर कहीं उसका योगदान है, भूमिका है, तो हमने उसको देवता मान लिया। बोले भक्त और भगवान की। तो अपना ध्यान वही ले चले कि मैं आपको बता रहा था कि भगवान कृष्ण ने बताया कि जो जल है वरुण देवता, नग्न प्रवेश करने से उनका अपमान होता, आगे से भूल ना करें, गलती ना करें, वो कन्याओं से का बस दे देंगे। तुम सब बाहर निकल करके प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद ऐसी भूल नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे। सोचा कृष्ण पुरुष है, एक व्यक्ति उनके सामने बिना बतौ कैसे निकले। जब तक माना कि कृष्ण एक पुरुष है, लज्जा लगी, नहीं निकल सकी। जब मान लिया परम पुरुष है, परमात्मा के रूप में देखा, लज्जा दूर हो गई, बाहर निकल आई, प्रतिज्ञा कि आज के बाद ऐसी भूल नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण वस्त्रों को देते, तो केवल इसलिए उनका दृष्टिकोण बदलने के लिए, हमें पुरुष के रूप में नहीं, अगर पुरुष के रूप में देखती है, एक व्यक्ति के रूप में देखती है, पति रूप में प्राप्त करना चाहती है, तो ये हो गई वासना, जो कि है पाप, जो कि है निंदनीय। ये पुरुष नहीं, परम पुरुष के रूप में देखे। कृष्ण भगवान की। तो उनका दृष्टिकोण बदला है, कृष्ण पुरुष नहीं, परम पुरुष के रूप में देखे, वो कन्या, ये दृष्टिकोण बदला है। इसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया। यहाँ पर गोप परिवार में एक परंपरा थी, हर साल इंद्र का पूजन होता था। जो कृष्ण भगवान की ध्यान देंगे। गोप परिवार में एक परंपरा थी, हर साल सारे गोप लोग मिल करके और इंद्र का पूजन करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, भैया आप हर साल इंद्र का पूजन करती क्यों करती हैं? कहा बेटा हम खुद नहीं मालूम, अपने कुल खानदान गोप परिवार में होता आ रहा है, पीढ़ियों से हो रहा है, तो हम भी कर रहे हैं। अनेक पीढ़ियां गुजर गई इंद्र की पूजा करते करते, इंद्र का यज्ञ करते करते, किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं किया कि इंद्र का पूजन क्यों होता है। मैया ने कहा बेटा हमको नहीं मालूम, शायद बाबा को मालूम हो। पुरुष लोग थोड़ा जिज्ञासु होते हैं, हर चीज समझने की कोशिश करते हैं, तो शायद बाबा को इस विषय में मालूम हो कि हर साल इंद्र की पूजा क्यों होती है। जाकर के बाबा से कहा, बाबा आप सभी गोप लोग प्रतिवर्ष इंद्र का यज्ञ पूजन क्यों करते हैं? तो कहा बेटा इसलिए करते हैं, हम सब गोप लोग, हमारा परिवार का है पलता है, दही माखन बेच करके हमारा सबका परिवार पलता है। दही माखन बेच कर, गोरस बेच करके। और गोरस कहाँ से मिलता है? एक गैया दूध देती है, उसी दूध से गोरस दही माखन तैयार होता है, बेच करके हमारा सबका काम चलता है। और एक गैया बछड़े, अगर गैयों बछड़ों को हरी हरी घास नहीं मिलेगी, चारा नहीं मिलेगा, अगर गैयों बछड़ों को चारा न मिले, हरी घास नहीं मिलेगी, तो गैया बछड़े भूखों मर जाएंगे, तो दूध कहां से होगा? तो इंद्र जल बरसाते हैं, घास उगती है, घास बढ़ती है, गैया बछड़े घास चलते हैं, गैया दूध देती है, और उसी दूध से गोरस दही माखन तैयार होता है, और उससे हम सबका परिवार पलता है। तो हमारी रोजी से जुड़े हुए, हमारी रोजी से जुड़े हुए इंद्र देवता, अगर पानी नहीं बरसाएंगे इंद्र देवता, घास नहीं होगी, गैया बछड़े भूखों मर जाएंगे, दूध नहीं होगा,
तो गोरस नहीं होगा, गोरस नहीं होगा तुम्हारा सबका खर्चा कैसे चलेगा। तो इंद्र नाराज न हो, पानी बरसाता रहे। तो साल में एक बार हम सब गोप लोग इंद्र को प्रसन्न करने के लिए एक बार यज्ञ करते। साथ भगवान कृष्ण ने कहा बाबा इंद्र में पानी वानी बरसाना उसके हाथ में नहीं है। इंद्र के हाथ में पानी वानी बरसाना नहीं। इंद्र वो व्यक्ति होता है जो राजा अपने जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करा लेता है। वो राजा जिसने अपने जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करा लिया है। 100 बार अश्वमेध यज्ञ का मतलब हुआ कोई हमारे घोड़े को जो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा को छोड़ा जाता है, एक चुनौती होती है। अगर हमसे कोई सबल है, सशक्त है, तो मेरी चुनौती घोड़े को रोको। अगर राजा को अपने को ताकत और मानता, घोड़े को रोकता है। हमारे में ताकत है, छुड़ाने के युद्ध करेंगे। वो राजा फिर युद्ध करता है। अगर वो कमजोर पड़ गया तो अश्वमेध यज्ञ नहीं पूरा हुआ। अगर किसी ने घोड़े को नहीं रोका और विद्युत सारी दुनिया में घोड़ा घूम गया तो दुनिया के लिए चुनौती होती है। अगर अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया, अगर अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया तो समझ लो कि दुनिया में तुम्हारी चुनौती स्वीकार करने वाला कोई नहीं। और ऐसे 100 बार अश्वमेध यज्ञ कोई कर ले, 100 बार। ऐसा राजा ही जब इंद्र को बैठाने की जरूरत होती है तो ऐसे राजा को चुना जाता है जिस राजा ने 100 बार अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया है। तो भगवान कृष्ण ने कहा इंद्र में सामर्थ्य नहीं, बस इतनी सामर्थ्य। इंद्र के ऊपर एक इंद्र और है, उसे कहते जगदीश्वर परमेश्वर। और वो जगदीश्वर परमेश्वर इंद्रों से बड़ा इंद्र, वो हर चीज में बसा हुआ है। जब हर चीज में बसा है, जब हर चीज में वो बसा हुआ है, इंद्रों से बड़ा इंद्र, तो हमको चाहिए हमारा परिवार जिससे पलता है, जिससे अपना परिवार पलता, उसको क्या बोलते हैं? आम भाषा में हम तुम उसे बोलते हैं रोजी। ये उर्दू का या फारसी का कोई शब्द है, उर्दू अरबी फारसी का शब्द है रोजी। लेकिन हिंदी में कहते हैं आश्रयदाता, जिससे तुम्हारा परिवार पलता है। आमतौर पर इसे रोजी कहते हो, हिंदी में कहते आश्रयदाता। जिससे तुम्हारा परिवार पल रहा है, जो तुम्हारा आश्रयदाता है, उसी को अपना भगवान मान लो, उसी की पूजा करो। जैसे कुम्हार के लिए उसका चक्र, कुम्हार के लिए जो चक्र होता है जिससे बर्तन बनाता, घुमा करके बर्तन बनाता है, पकाता है, बेचता है। कुम्हार का परिवार वही बर्तन बेच करके, बर्तन कैसे बनाता है? चाक से, चक्र से। एक कुम्हार के लिए उसको उसके परिवार कौन पाल रहा है? वो चक्र। तो कुम्हार के लिए उसका भगवान कौन है? चक्र। एक किसान के लिए उसका भगवान कौन है? हल। इसी तरह से हम सब गोपों के लिए हम गैया बछड़ों की पूजा करें, और जहाँ गैया बछड़े गोवर्धन पर चढ़ते हैं, जहाँ गैया बछड़े गोवर्धन पर चढ़ते हैं, तो हम उनकी पूजा करें। क्या मान करके? अपनी रोजी को भगवान मान करके। जाने कितने पीढ़ियों से इंद्र की पूजा होती रही। लोगों को इस समझ में बात आ गई कि जिससे अपना परिवार पलता है, और जगदीश्वर परमेश्वर इंद्रों से बड़ा इंद्र हर चीज में बसा हुआ है। जब इंद्र से बड़े वो हैं तो उनकी पूजा क्यों ना करें? गैया बछड़ों को स्नान कराया, बढ़िया हरा चारा खिलाया, और तमाम प्रकार के व्यंजन बना करके गिरिराज भगवान का पूजन किया है। स्नान रोगी अक्षत धूप दीप नैवेद्य से पूजन किया है। अब इंद्र ये रास्ता देख रहा था कि हर साल मेरा पूजन होता था, अब होगा, अब होगा, अब होगा। अपने साथियों को भेजा, पता लगाओ कि अब की बार गोपों ने हमारा पूजन यज्ञ क्यों नहीं किया। जाकर के उस गुप्तचरों ने बताया कि देवराज अब आपका पूजन जीव कभी नहीं होगा। क्यों? एक नंद का बेटा है कृष्ण,
एक नंद का बेटा है कृष्ण, उसने तो सबको बहका दिया है, सारे गोपों को। तो आपका यज्ञ छोड़ करके, पूजन छोड़ करके, आपका यज्ञ छोड़ करके, आपका पूजन छोड़ करके और गिरिराज गोवर्धन का गयो बछड़ों का पूजन करा। इंद्र का इतना अहंकार हो गया, इतना अहंकार हो गया, गोपों को प्रलय काल के मेघों को आदेश दिया, घुमड़ावो इतनी ताकत से पृथ्वी के परत पलट जाए। घुमड़ावो इतनी ताकत से पृथ्वी के परत पलट जाए। घुमड़ाओ इतनी ताकत से लोग पृथ्वी के परत पलट जाए। पृथ्वी के परत पलट जाए। नामो निशान बाकी न रहे, एक ही बार दे कड़के पर, पटक दो चमकदार उस नंद काल के बिजलियां। चमकदार उस नंद काल के बिजलियां, पटक दो चमकदार उस नंद काल के। से कहा जाए तो जोर से बरसो, सारा बह जाए, ओले गिरा तो लोग सिर फूट जाए। और जो नंद का बेटा कृष्ण, उसके ऊपर बिजली गिरा दिया। प्रलय काल के काले काले मेघ घिराने लगे, जोर की बरसात होने लगी, ओले गिरने लगे, तेज हवा चलने लगी, जोर से बरसात होने लगी, मूसलाधार बरसात हो रही। सब घबराओ, टिका कन्हैया, सारी मुसीबत की जड़ तो नहीं हुई। हर साल हम लोग इंद्र का पूजन कर लेते थे, कभी कोई समस्या परेशानी नहीं। अब की बात तुमने वो परंपरा बदल दी और इंद्र के पूजन के बजाय तुमने गिरिराज गोवर्धन का गयो बछड़ों का पूजन कराया। कुछ नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। भगवान कृष्ण का जो साक्षात भगवान, साक्षात गोवर्धन भगवान अपने पड़ोस में है, पड़ोसे में। और इंद्रों से बड़े इंद्र है गोवर्धन भगवान, तो कौन डरे, चलो वही रक्षा करेंगे। सारे गोप लोग अपने गैया बछड़े परिवार से लेकर के गिरिराज गोवर्धन के पास गए। जैसे बरसात में लड़के सहज में धरती का फूल उखाड़ लेते हैं, नए वाले लड़के दिखबे नहीं किए होंगे धरती फूल, सोचे धरती फूल कौन होता है, गुलाब का फूल, कमल का फूल, गोभी के फूल, ये तो फूल होते हैं, लेकिन धरती में फूल होता है क्या? अब तो बरसातें नहीं होती, जब बरसात खूब होती थी तो पुराने लोग जानते होंगे वो धरती से निकल आते थे। अब तो उसका व्यवसाय होता, सरकार कहती उत्पादन करवाती, बड़ा महंगा बिकता है। कृष्ण भगवान की। तो जैसे सहज में लड़के धरती का फूल ऐसे उखाड़ लेते, ऐसे सहज में वो 7 कोस की परिधि का पहाड़, 7 कोस की परिधि का पहाड़ भगवान श्री कृष्ण ने सहज में उखाड़ लिया, अपने कृष्ण का उंगली के ऊपर धारण किया और चक्र को छोड़ दिया कि एक बूंद नीचे ना ले पाए। प्रलय काल की बरसात हो रही है, प्रलय काल की बरसात हो रही है, लेकिन चक्र के तेज से सारा जल ऊपर ही भस्म हो जाता, एक बूंद नीचे नहीं आ रही। तो सारे गोप लोग बड़े आनंद में हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। हम कहें गिरवरधारी तो आप बोलेंगे कृष्ण मुरारी, और हम कहें कृष्ण मुरारी तो आप बोलेंगे गिरवरधारी। गिरवरधारी कृष्ण मुरारी, गिरवरधारी कृष्ण मुरारी, गिरवरधारी कृष्ण मुरारी,
मुरारी कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी गिरवरधारी 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 मुरारी गिरवरधारी कृष्ण मुरारी गिरवरधारी कृष्ण मुरारी गिरवरधारी गिरिवरधारी कृष्ण मुरारी 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 गिरवरधारी कृष्ण मुरारी गिरवरधारी कृष्ण मुरारी गिरवरधारी कृष्ण मुरारी गिरवरधारी कृष्ण मुरारी गिरिवरधारी कृष्ण मुरारी गिरिवरधारी कृष्ण मुरारी वरधारी कृष्ण मुरारी गिरिवरधारी कृष्ण मुरारी गिरिवरधारी कृष्ण मुरारी वरधारी कृष्ण मुरारी गिरिवरधारी कृष्ण मुरारी गिरिवरधारी कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी गिरवरधारी मुरारी गिरवरधारी कृष्ण मुरारी गिरवरधारी मुरारी गिरवरधारी गिरिवरधारी कृष्ण मुरारी गिरिवरधारी कृष्ण मुरारी गिरिवरधारी कृष्ण मुरारी गिरवरधारी कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी गिरवरधारी कृष्ण मुरारी गिरवरधारी कृष्ण मुरारी गिरवरधारी कृष्ण मुरारी गिरवरधारी गिरिवरधारी कृष्ण मुरारी 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 गिरिवरधारी 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 कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी गिरिवरधारी कृष्ण मुरारी गिरिवरधारी कृष्ण मुरारी गिरिवरधारी कृष्ण मुरारी गिरिवरधारी कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी गिरवरधारी कृष्ण मुरारी गिरवरधारी कृष्ण मुरारी गिरवरधारी कृष्ण मुरारी बोले गिरिराज भगवान की जय। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं लागे मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं लागे मेरो मनवा। और नहीं माने मेरो मनवा, अजी नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, अजी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सात कोस की दे परिक्रमा,
की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। और मैं तो कि मैं तो मानती गंगा नहाऊं मेरो भी नहीं माने मेरो मनवा। और नहीं माने मेरो मनवा, अजी नहीं माने मेरो मनवा, अजी नहीं माने मेरो मनवा, अजी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो पीर नहीं माने मेरो मनवा। सातेर की करूं कढ़ाई, सातेर की करूं कढ़ाई। सातेर की करूं कढ़ाई, सातेर की करूं कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण के जराऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो ब्राह्मण के जराऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, जी नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, अजी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो पीर नहीं माने मेरो मनवा। सच्चिदानंद भगवान की अपना मन हिले चलेंगे। भगवान कृष्ण ने दुनिया को संदेश दिया कि जो तुम्हारी रोजी है वो इंद्र से बड़ा इंद्र जगदीश्वर परमेश्वर जो कण कण में बसा है, हर चीज में बसा है, उस रोजी के रूप में तुम्हारे परिवार को पालना है। भगवान कृष्ण दुनिया को संदेश दिया अपनी रोजी को अपना भगवान मान लो। इसी के अंतर्गत भगवान कृष्ण गैया बछड़ों का और गैया बछड़े जहाँ गोवर्धन पर चलते हैं उसको भगवान मान करके पूजन का। बोलो गोवर्धन भगवान की।